नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना भाई पंडित आर.के. शर्मा। क्या आपके घर में रोज रोज कलह होती है, पति पत्नी में अनबन रहती है, या फिर आपका व्यापार और नौकरी में मनमुटाव के कारण भारी नुकसान हो रहा है? क्या आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन आप लंबे चौड़े मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, या कठिन पूजा पाठ करने का समय आपके पास नहीं है? तो निराश मत होइए। आज का यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही है। आज मैं आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष का एक ऐसा अचूक, शक्तिशाली और बेहद सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको किसी भी कठिन मंत्र के जाप की आवश्यकता नहीं है। जी हां, आज हम बात करेंगे पीली सरसों और कपूर के महावशीकरण उपाय के बारे में। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो बिना किसी मंत्र के भी 100% काम करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पीली सरसों और कपूर में ऐसी क्या शक्ति है। तंत्र शास्त्र में पीली सरसों को माता बगलामुखी और मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और तंत्र बाधा को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। वहीं दूसरी ओर कपूर को बेहद पवित्र माना जाता है। कपूर की खुशबू और उसकी अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम इन दोनों शक्तिशाली चीजों को एक विशेष विधि से मिलाते हैं तो एक तीव्र आकर्षण और वशीकरण ऊर्जा पैदा होती है। यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि रूठे हुए को मनाने, घर में बिखरे हुए रिश्तों को वापस जोड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। अगर आपकी नीयत साफ है तो यह उपाय आपके लिए साक्षात चमत्कार की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब नोट कर लीजिए कि इस महा उपाय को करने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे, सामग्री पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए। एक मुट्ठी या आधा कटोरी, ध्यान रहे काली सरसों का नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ पीली सरसों ही ले। 3 से 5 अच्छे क्वालिटी की कपूर की टिकियां, अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो सबसे उत्तम है। मिट्टी का दिया या पीतल का पात्र जिसमें हम इसे जला सकें। एक नई माचिस कपूर को प्रज्वलित करने के लिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए इस उपाय को करने की सटीक विधि, क्योंकि तंत्र और उपाय में विधि का सही होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के बाद, यानी शाम के समय या रात्रि में करें। शांत माहौल में करने पर इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी एकांत कमरे में उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने मिट्टी का दिया या पीतल का पात्र रखें। उस पात्र में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। अब सरसों के ठीक ऊपर कपूर की 3 या 5 टिक्की रख दें।
अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों और लें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में याद करें जिसे आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, जिसे आप अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, जिससे आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पूरी तरह श्रद्धा के साथ मन में यह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे बीच का मनमुटाव दूर हो और हमारे संबंध मधुर हो जाए। उस सरसों को भी पात्र में डाल दें और माचिस से कपूर को जला दें। जब कपूर जलने लगे और उसमें से पीली सरसों के चटकने की आवाज आने लगे तो उस धुएं को अपने पूरे घर में फैलाएं, विशेषकर उस स्थान पर जहां आप रात में सोते हैं या बैठते हैं। जब यह पूरी तरह जलकर शांत हो जाए तो बची हुई राख और सरसों के अवशेष को अगले दिन सुबह किसी सुनसान जगह पर या किसी पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का पेड़, चुपचाप डालें, पीछे मुड़कर न देखें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यह उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं, इसे पूरी तरह गुप्त रहकर करें। किसी को पहले से न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। जिस दिन आप यह उपाय करें उस दिन घर में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल न करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका प्रयोग किसी का बुरा करने या किसी को गलत इरादे से वश में करने के लिए बिल्कुल न करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। यह केवल प्रेम और शांति बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, यह था पीली सरसों और कपूर का बिना मंत्र वाला वो अचूक चमत्कारी उपाय जिसने हजारों लोगों के जीवन में खुशियां वापस लाई हैं। आप भी इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपको इस उपाय को लेकर कोई भी शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं स्वयं आपके कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास वाले बेल आइकन घंटी का बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ अब मैं पंडित आर.के. शर्मा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और अचूक चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, कल्याण हो।